मैं बोलता हूं, मैं अभी भी नेताओं की तरह जो है ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि हमारे बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। उनका कहना है कि मैंने खबर चलाया और मुझ पर एफआईआर जो हुआ उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस जगह पे जो अखबार के लोग, अखबार के जो पत्रकार थे उन्होंने खबर चलाया, उन पर एफआईआर नहीं हुआ। नेशनल मीडिया के जो लोग थे उन्होंने खबर चलाया, एफआईआर नहीं हुआ। तो ये कहाँ की नीति है कि एक आम पत्रकार जो सड़कों पर गरीब तबके के जो लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, उनका आवाज़ उठाने वाले पर आप एफआईआर करवाते हैं? ये कहाँ की नीति है बताइए। अभी एक अलग छवि के पत्रकार हैं, ठीक है, युवा जोश के हैं और काफ़ी बेबाकी से अपना बात रखने का प्रयास करते, चाहे वो जनता के सामने हो चाहे वो सत्ता के सामने हो, वो अपना बात रखते हैं, बेबाकी से बात रखते हैं। और रवि भट्ट पर जो एफआईआर हुआ है ये भी काफ़ी निंदनीय है। कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जहां पे हमारे साथ बिहार के चर्चित पत्रकार बेगूसराय समाचार के कमल किशोर जी हैं और इनसे जो है बात करना चाहेंगे कि मनीष कश्यप के बारे में इनकी क्या राय है और ऐसे पोर्टल वाले जो मीडिया हैं उन पे ये क्या कहेंगे। देखिए, मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और ये सरकार की नाकामी को छुपाता है। क्योंकि अगर कोई बिहार से मजदूर, कोई हिंदी भाषी मजदूर जो है बिहार से तमिलनाडु जाता है, ठीक है, जा रहा है, वो काम कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, और उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनकी हत्याएं कर दी जा रही है, और इसका अगर खबर कोई चलाता है तो उस पर एफआईआर हो जाता है। तो सरकार की नाकामी है। अगर नाकामी नहीं तो और क्या है, और बताइए। तो कौन केस करवा रहा है? तेजस्वी यादव करवा रहे हैं क्या? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी करवा रहे हैं। मनीष कश्यप ने कई बार अपने वीडियो में, इंटरव्यू में कहा है कि अगर बिहार के भ्रष्ट नेता लोग अगर रोजगार बिहार में पैदा कर देते तो बिहारी मजदूर को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही उनके साथ ये घटना होती। और कहा जा रहा है कि ये जो फेक न्यूज़ था, तमिलनाडु पुलिस ने भी जो है आके सामने कहा कि ये फेक न्यूज़ है, बिहार पुलिस ने भी कहा ये फेक न्यूज़ है। अरे तो हम भी मानते हैं, चलिए मान लेते हैं कि फेक न्यूज़ है, लेकिन मनीष कश्यप जी जो कह रहे हैं कि अगर बिहार के भ्रष्ट नेता लोग अगर रोजगार पैदा कर देते तो उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर नहीं होती आवश्यकता, चलिए सब कुछ सही, इनका भी, मनीष कश्यप जी का भी बात सही है, तेजस्वी यादव जी का बात सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फेक ये जो न्यूज़ चलाया गया था ये फेक खबर था, इसको गलत तरीके से पेश किया गया, चलिए ये भी मान लेते हैं। तो सिर्फ ये खबर मनीष कश्यप नहीं चलाया है, ये खबर पहले अखबार में चली, उसके बाद नेशनल मीडिया पर चला, उसके बाद मनीष कश्यप जैसे टुटपुंजिया पत्रकार इस खबर को चलाना शुरू कर दिया, उसके बाद पूरा कंट्रोवर्सी हुआ और उसके बाद केस जो होता है वो सिर्फ मनीष कश्यप पे होता है और लोगों पर काहे नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि छोटे जो पत्रकार हैं वो अब जो है खुल के बातें नहीं कर सकते। नहीं, देखिए हम बताते हैं असल में होता क्या है। कुछ लोगों का कहना है, समझ लॉजिकली बात है, ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप आरएसएस के लोग हैं, ठीक है, संघी लोग हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि आरएसएस के लोग हैं इसलिए तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप से खुन्नस है। बात समझ रहे हैं? तो ये कुल बात मिला करके ये निकलती है। अब आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। तो मनीष कश्यप लाइव आके तो तेजस्वी यादव पे जो है अपना भड़ास क्यों निकाले और तेजस्वी यादव के खिलाफ ही क्यों बोले? वो नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोल सकते थे। देखिए, सुन लीजिए मेरा बात। अभी क्या है कि 2023 है, ठीक है ना, 3 महीना 4 महीना गुजर चुका है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक पत्रकार होने के नाते हम आपको अवगत करवाना चाहेंगे, जो जनता देख रहे होंगे उनको हम बताना चाहेंगे कि 2024 को लेकर के जो है पूरी प्लानिंग चल रही है और उसी मामले को लेकर के आज जो तेजस्वी यादव जी के आवास पे राबड़ी देवी के जो आवास पे छापेमारी जो हुई है ना, इसका कारण वही है कि 2024 में चुनाव हो रहा है, उसको लेकर के जो है ये गुटबंदी की जा रही है, लोगों को बरगलाने का प्रयास है और ये गंदी नीति है। तो जो है कुछ मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को जो है रिमांड पे लेने के लिए बुलाया, लेकिन जो है तेजस्वी यादव ना नहीं जाएंगे, रिमांड पे नहीं जाएंगे तेजस्वी यादव जी। रिमांड पे जाएंगे तो बहुत बातों का खुलासा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं इस सरकार को तोड़ने की साजिश है। तो इसमें हम पत्रकार क्या कर सकते हैं? हम लोगों का काम है खबर चलाना, लोगों को इससे अवगत करवाना। अब हम बात करते हैं मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हुआ है वो एफआईआर बेबुनियाद है। उनको बहुत से जल्द जो है उनका एफआईआर वापस होना चाहिए, नहीं तो पोर्टल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी टुटपुंजिया पत्रकार हैं, वो सब लोग सड़क पर आ जाएंगे और तेजस्वी यादव जी को सदन से सड़क तक लाने का काम करेगी। तो चिराग पासवान को मनीष कश्यप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, लोगों का कहना भी है कि मनीष कश्यप जो है आरएसएस के लोग हैं, संघी लोग हैं। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पर जो है सत्ता पक्ष के द्वारा जो है उन पर एफआईआर करवा दिया गया, ये लोगों का आरोप है। और मनीष कश्यप भी खुद लाइव आकर के कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी आज चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और हम स्टील का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। तो मजबूती जो ज़्यादा स्टील के चम्मच में होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो वो इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि देश का युवा, खास करके बिहार में 2 युवा ज़्यादा ट्रेंडिंग पर रहते हैं, एक तेजस्वी यादव, दूसरा चिराग पासवान जी, ठीक है। तो चिराग पासवान जी अच्छा छवि के लोग हैं, तो लगा कि उनको कि हाँ कोई बात नहीं है, संघी लोग हैं वो हम भी,
आरएसएस के हैं और वो भी जो है भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, चिराग पासवान जी, तो उनको प्रमोट करना चाहिए, इसलिए लेकर के उन्होंने ये बात कह दिया। तो मनीष कश्यप लगातार जो है एक तरह से उन पे आरोप है कि वो छुपते फिर रहे हैं और बिहार पुलिस उनकी ना, देखिए छुपते फिरते नहीं रहे, मनीष कश्यप छुपने वाला व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। मनीष कश्यप पर जो आरोप लगाया गया है कि उन्होंने खबरों को जो है गलत तरीके से दिखाया है। तो मनीष कश्यप जी का एक नेशनल टीवी पे आप देख रहे होंगे इंटरव्यू, देखे कौन सा नवभारत टाइम्स पे उनका इंटरव्यू चलाया गया था, ठीक है। तो उस पर मनीष कश्यप ने कहा कि हम अभी भी बोल रहे हैं कि तमिलनाडु वाले मामले में मैंने सही बोला, मैंने ये ठीक है गलत खबर था, मैं बोलता हूँ, मैं अभी भी नेताओं की तरह जो है ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। उनका कहना है कि मैंने खबर चलाया और मुझ पर एफआईआर जो हुआ उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस जगह पे जो अखबार के लोग, अखबार के जो पत्रकार थे उन्होंने खबर चलाया, उन पर एफआईआर नहीं हुआ। नेशनल मीडिया के जो लोग थे उन्होंने खबर चलाया, एफआईआर नहीं हुआ। तो ये कहाँ की नीति है कि एक आम पत्रकार जो सड़कों पर गरीब तबके के जो लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, उनका आवाज़ उठाने वाले पर आप एफआईआर करवाते हैं, ये कहाँ की नीति है बताइए। तो ऐसा होता रहेगा कि छोटे पत्रकारों पे केस होता रहेगा? बड़े छोटे पत्रकारों पर केस नहीं होता है। देखिए होता क्या है ना कि चुल मच जाता है, बात समझ रहे हैं ना। अगर आप बड़े ओहदे पर जाइएगा, आपका फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगा ना, तो राजनीतिक है, ठीक है ना, इसमें आपको छांट दिया जाएगा नीचे से, ठीक है, ये स्थिति होती है। रवि भट्ट से आपकी काफ़ी बार बात भी हुई, आपके साथ वो रहे भी, आप उनसे मिले भी, रवि भट्ट पे भी एफआईआर हो चुकी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए रवि भट्ट एक अलग छवि के पत्रकार हैं, ठीक है, युवा जोश के हैं और काफ़ी बेबाकी से अपना बात रखने का प्रयास करते, चाहे वो जनता के सामने हो चाहे वो सत्ता के सामने हो, वो अपना बात रखते हैं, बेबाकी से बात रखते हैं। और रवि भट्ट पर जो एफआईआर हुआ है ये भी काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि एक ही खबर, वही खबर रवि भट्ट चलाते हैं, वही खबर मनीष कश्यप चलाते हैं। मनीष कश्यप जी का इंटरव्यू रवि भट्ट जी के चैनल पर आता है और उसके बाद जो है ये एफआईआर वाला जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो कुछ पोर्टल मीडिया के जो कुछ उनके साथी हैं जो काफ़ी क्लोज रहते हैं, प्रयास न्यूज़ के हैं राकेश तिवारी जी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, बात समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने भी खबर चलाया था, वो उनके कुछ ज़्यादा क्लोज रहते हैं, इसलिए पहले उनको उठाया क्या गया, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि सच्चाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई ठीक है, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं तो आप जेल चले गए, लेकिन मनीष कश्यप पे एफआईआर हुआ, रवि भट्ट पे एफआईआर हुआ। तो मनीष कश्यप जी का कहना है कि हम गिरफ्तारी करवाएंगे, ठीक है, लेकिन जो है पहले बता दीजिए कि क्या गुनाह है हमारा, ठीक है ना। तो ये तेजस्वी यादव जी से उनका सवाल है। तेजस्वी यादव के पास बड़े बड़े वकील हैं, क्या मनीष कश्यप बड़े बड़े वकील रख सकते हैं? देखिए तेजस्वी यादव जी के पास भी वकील है, मनीष कश्यप जी के पास भी वकील है, यहाँ वकील का सवाल नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। बात क्या है कि अपने शब्दों को रखना होता है, किस तरह से जैसा आपने देखा कि मनीष कश्यप लाइव आते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं तेजस्वी यादव जी के बारे में, और लाजमी है कि किसी के बारे में आप इस तरह का बात करिएगा तो, लेकिन पहला पॉइंट ये पकड़िए कि पहले उस पर एफआईआर होता है मनीष कश्यप पे, उसके बाद वो तेजस्वी यादव पर भड़कते हैं, नीतीश कुमार पर काहे न भर के, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये षड्यंत्र रचा गया था। अब हम इस षड्यंत्र की पुष्टि भी नहीं करते, बात समझ रहे हैं ना। तो ये स्थिति बना करके बिहार में एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, मूवमेंट बनाया जा